वेलकम टू 49 डेज। 49 डेज का मतलब होता है कि 49 डेज नीट में बचे हैं। ये वीडियो है, इसमें हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल इशूज आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग शायद रिलेट करोगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी कोचिंग कर रहे होते हैं, उनकी कोचिंग में टेस्ट सीरीज जब शुरू होती है तो वो शुरू के टेस्ट सीरीज छोड़ देते हैं। पहला तो देने जाते हैं, पहले में उनकी हालत हो गई खराब, तो फिर टेस्ट सीरीज छोड़ देते हैं। जब वो टेस्ट सीरीज छोड़ते हैं तो उनके पीछे, हर चीज के पीछे वो लॉजिक देना पड़ता है। पेरेंट ने पूछा, टीचर ने पूछा, तो क्या बोलोगे? और लॉजिक क्या आता है कि थोड़ा पढ़ लेते हैं, अभी प्रिपरेशन नहीं है, फिर बाद वाले टेस्ट देंगे, मार्क्स वाले टेस्ट देंगे। तो क्या ये सही है उस बीच में पढ़ाई करना? रिवाइज कर रहे होते हैं बच्चे, सोचते रिवाइज कर ले फिर टेस्ट दे। ये गलत है, गलत है, गलत है। मैं आप सबको नहीं जानता जो वीडियो देखेंगे, लेकिन ये गलत है, गलत है, गलत है। टेस्ट सीरीज होता ही है रिवीजन के लिए। द अल्टीमेट फंडा टू रिवाइज इज थ्रू टेस्ट सीरीज. Test series will give you an opportunity to revise. Suppose you have not prepared the whole syllabus, but if you write the test, you'll come through the type of questions based on the whole syllabus. Whole syllabus means the syllabus of the test. अब वो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, अटेम्प्ट करोगे, तो कुछ आपका उस टाइम ब्रेन आपका बेस्ट तरीके से काम करता है। 3 घंटे में आप 200 क्वेश्चन पढ़ के ट्राई करते हो, सॉल्व करते हो। घर पे 200 क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरा दिन लग जाएगा और उतनी इफिशियंसी से होगा भी नहीं। तो टेस्ट के टाइम हम बेस्ट एफर्ट दे रहे होते हैं और अपनी पूरी एनर्जी पे होते हैं और यूज टू भी होते जाते हैं, जो हमें बाद में कंफर्ट देता है। तो उस टाइम अगर आप टेस्ट देते हो और आपके नहीं पढ़े हुए क्वेश्चंस आते हैं सामने, तो भी आपका कई बार टेम्परामेंट ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है पहले, आपने रिवाइज ही तो नहीं किया है, और वो आपको खुशी देता है। जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करते हो, तो टेस्ट सीरीज का ये मतलब नहीं होता टेस्ट दे देना, टेस्ट सीरीज का ये मतलब नहीं होता आंसर मैच कर लेना। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको एनालाइज भी करना, उनको समझना कि हमसे क्यों नहीं हुए, उनका बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना। तो ये होता है टेस्ट सीरीज। तो ऐसे केस में आप जब टेस्ट उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो, तो आपको दिखने लगता है कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ है, और वहां पे आपकी लर्निंग फास्ट हो जाती है। तो कभी भी टेस्ट सीरीज के बीच में आप छोड़िए नहीं। यू मे फील इमेंस प्रेशर, आप बहुत प्रेशर फील कर सकते हो। आप ऐसा सोच सकते हो कि यार सोने को नहीं मिल रहा, बिल्कुल दिमाग खराब है, आंखें सूजी हुई हैं। पॉसिबल है, इट्स क्वाइट ओके, एंड इट इंडिकेट्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग और यू आर गोइंग इन द राइट पाथ, और ये आपको हेल्प करेगा। तो मैं सारे स्टूडेंट को बोलूंगा कि कभी भी ये गलती मत करना। आई हैव सीन सो मेनी मिस्टेक्स जो पास्ट में मेरे स्टूडेंट ने किए हैं। वो ये मेजर मिस्टेक्स हैं जिससे उनके सिलेक्शन में दिक्कत आ जाती है, या सिलेक्शन नहीं होता है, या उनकी डिजर्विंग रैंक उससे नीचे आ जाती है। तो अब इसमें क्या होगा, कई बार आपको लगता है कि आज जो टेस्ट है और अगले वाले टेस्ट में गैप कम है और यही टेस्ट हम फुल सिलेबस में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। हर टेस्ट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। हर टेस्ट आपको टेम्परामेंट बिल्डअप करके आपको आगे बढ़ाता है। तो मेरा सजेशन होगा कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। और अगर आपको और कोई सजेशन मेरे से चाहिए तो बताइए। एक और पॉइंट मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, वो ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिलेबस कंप्लीट ना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए होता है। तो वो सिलेबस आप पैरेलली कंप्लीट करते रहिए, टेस्ट मत छोड़िए। आप जब ज़्यादा काम करोगे ना, तो आप अपने पूरा मैक्सिमम पोटेंशियल पे होगे। इंसान जब अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे आता है ना, तो वो बेस्ट करता है। उससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे है। तो आपका सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आप अकेले नहीं, आप जैसे लाखों बच्चों का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है जब सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और आप एग्जाम में सेलेक्ट भी हो सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।